अभी उसका अभ्यास और स्वाध्याय करेंगे। तो सबसे पहले करने वाले हैं शब्द के अर्थ। शब्दार्थ तो चेटी तो दासी, हठी जिद्दी, मानधन पुत्र, उपवन बगीचा, भ्रमण घूमना, तात पिता, सुरभि खुशबू, मनमानी मनपसंद, वर्ण वर्ण के अलग अलग रंगों के, हिमबिंदु ओश की बूंद, खग पक्षी, कल मधुर, सहसा एकाएक अचानक, विद्ध बिंधा हुआ, शर बाण, पक्ष पंख, हानि नुकसान, करुणा दया, चौंकना चकित होना, आखेटक शिकारी, लक्ष्य निशान, मानी अभिमान, आहत घायल, रक्षी रक्षक, खगभक्षी पक्षियों का मांस खाने वाला, विवाद बहस, सदय दयालु, निर्दयी दयाहीन, उभय दोनों, स्विषय अपनी बात, व्यापक होना चारों ओर फैल जाना, निर्णय फैसला, निर्भय निडर, बानी वाणी, निरपराध निर्दोष, उबारना बचाव करना, भक्षक खाने वाला, दानी दान देने वाला। ये थे शब्दार्थ। अभी अभ्यास का पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें फर्स्ट, राहुल के पिताजी कहाँ भ्रमण करते थे, कब? आंसर, राहुल के पिताजी बड़े सवेरे बगीचे में भ्रमण करते थे। सेकंड, आखेटक ने राहुल के पिताजी से क्या मांगा? आखेटक ने राहुल के पिताजी से अपना शिकार मांगा। थर्ड, उपवन की शोभा कैसी थी? उपवन में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन फूलों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। फूलों की सुगंध सारे उपवन में फैली हुई थी। पेड़ों पर बैठे पक्षी कलकल स्वर में गा रहे थे। इस प्रकार उपवन की शोभा अत्यंत मनोहर थी। फोर्थ, माँ से कहानी सुनकर पुत्र ने क्या निर्णय सुनाया? माँ से कहानी सुनकर उसे पक्षी के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हुई। उसने कहा कि यदि कोई किसी निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। न्याय में दया की भावना होनी चाहिए। फिफ्थ, प्रस्तुत कथा काव्य का सार लिखिए। एक दिन राहुल माँ से कहानी सुनाने का आग्रह करता है। माँ उसे सिद्धार्थ के बचपन की कहानी सुनाती है। उसमें सिद्धार्थ एक दिन बगीचे में टहल रहे थे। अचानक वहाँ एक पक्षी आकर गिरा। थोड़ी देर में वहाँ शिकारी आ पहुँचा। सिद्धार्थ और शिकारी दोनों के बीच में वाद विवाद होने लगा। बात न्यायालय में पहुँच गई। अंत में माँ राहुल से कहती है कि अभी तू ही बता कि न्याय किसका पक्ष लेगा। राहुल कहता है कि न्याय तो दया का दानी है। यह सुनकर माँ बेटे की प्रशंसा करती है। क्वेश्चन नंबर 2, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्यों
को दोबारा लिखिए। लड़की ने नई सलवार पहनी है, तो लड़कियों ने नई सलवारें पहनी हैं। अध्यापक ने छात्रों को कहानी सुनाई। अध्यापकों ने छात्रों को कहानियाँ सुनाई। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्री से देश की समस्या पर बातचीत की। प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रियों से देश की समस्याओं पर बातचीत की। इस पत्रिका में जो कविता छपी है वह बहुत मनोरंजक है। इन पत्रिकाओं में जो कविताएं छपी है वे बहुत मनोरंजक है। लू चलने के कारण लता सूख गई है। लू चलने के कारण लताएं सूख गई है। ये था अभ्यास। अभी स्वाध्याय। तो स्वाध्याय का पहला प्रश्न, काव्य पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। तो फर्स्ट, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिमबिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हा। यही कहानी। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। सेकंड, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, यही कहानी। आंसर, मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। चित्र के आधार पर अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए। माँ, मुझको भी पौधा दे दे, मैं भी वृक्ष लगाऊंगा, रोज उसे दूंगा मैं पानी, बता गई है जैसे नानी, जब वह पौधा पेड़ बनेगा कितना सुंदर हमें लगेगा, माँ मुझको भी पौधा दे दे। क्वेश्चन 3। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? चिंतन करके कहानी को आगे बढ़ाइए। बीरबल ने कहा, जहाँ पना दुनिया में सबसे शक्तिशाली सूरज है। बादशाह ने पूछा, कैसे? बीरबल ने बादशाह को निम्नलिखित कहानी सुनाई। एक बार हवा, पानी और सूरज में बहस छिड़ी। तीनों स्वयं को सबसे अधिक शक्तिशाली बता रहे थे। एक देवदूत ने उन तीनों की बातें सुनी। उसने कहा, देखो, वह यात्री कोट पहने जा रहा है। जो उसका कोट निकलवा दे वही सबसे अधिक शक्तिशाली है। सबसे पहले हवा आगे बढ़ी और तेज चलने लगी। उसने तूफान का रूप ले लिया। यात्री का कोट फड़फड़ाने लगा। उसने हाथ से कसकर कोट को पकड़े रखा। आखिर हवा ने हार मान ली। अब पानी ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। जोर की बारिश होने लगी। यात्री पूरी तरह भीग गया, पर उसने कोट न निकाला। अंत में सूरज की बारी आई। इतनी तेज धूप निकली कि यात्री गर्मी सहन न कर सका। वह पसीना पसीना हो गया। परेशान होकर उसने
कोट निकाल दिया। सबने सूरज की शक्ति का लोहा मान लिया। बादशाह ने भी बीरबल की बात का समर्थन किया। क्वेश्चन 4, अगर पाठशाला के सामने दुर्घटना हुई तो आप क्या करेंगे? आंसर, अगर हमारी पाठशाला के सामने कोई दुर्घटना हुई तो हम तुरंत पहुंचकर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को स्कूल में लाएंगे। प्राथमिक चिकित्सा पेटी में से दवा और मरहम पट्टी से उसका उपचार करेंगे। यदि चोट अधिक गहरी हुई तो हम आसपास से डॉक्टर को बुलाएंगे या घायल को अस्पताल पहुंचाएंगे। 5th, इस कविता को कहानी के रूप में लिखिए। राजकुमार सिद्धार्थ तप करने के लिए घर बार छोड़कर वन में चले गए थे। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। राहुल उनका पुत्र था। एक दिन नन्हे राहुल ने माँ से कहानी सुनाने का आग्रह किया। तब यशोधरा ने उसे सिद्धार्थ के बचपन की एक घटना सुनाई। एक सुबह सिद्धार्थ बगीचे में टहल रहे थे। अचानक बाण से घायल एक हंस उनके पास आकर गिरा। सिद्धार्थ ने उसे उठा लिया। जरूरी उपचार कर उन्होंने हंस को बचा लिया। थोड़ी ही देर में हंस को घायल करने वाला शिकारी वहां आ पहुंचा। उसने राजकुमार सिद्धार्थ से अपना शिकार मांगा। सिद्धार्थ ने उसे हंस देने से साफ इनकार कर दिया। शिकारी बोला, यह हंस मेरे बाण से घायल हुआ है, इसलिए यह मेरा है। सिद्धार्थ ने कहा, मैंने इसे बचाया है, इसलिए इस हंस पर मेरा अधिकार है। दोनों में हंस को लेकर विवाद छिड़ गया। अंत में मामला न्यायालय में पहुंचा। यशोधरा ने राहुल को इतनी कहानी सुनाकर राहुल से कहा, अब तू बता कि घायल हंस पर किसका अधिकार होना चाहिए। राहुल ने कहा, इस मामले में न्याय दया के पक्ष में होना चाहिए। जिसने घायल हंस को बचाया उसी को हंस मिलना चाहिए, क्योंकि बचाने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। माँ ने बेटे की प्रशंसा करते हुए कहा, तूने कहानी सुनी ही नहीं, उस पर विचार भी किया। तुझसे ऐसे ही न्याय की अपेक्षा थी।